4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइड का प्लान बनाया गया था। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बरूर भान यादव को दी गई थी। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने पाकिस्तान के कराची में स्थित नौसेना हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। इम्यूशन सप्लाई शिप समेत कई जहाजों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पाक के ऑयल टैंकर्स को भी नौसेना ने तबाह कर दिया। कराची तेल डिपो में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका। इस साल पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर होने वाले कार्यक्रम में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के नेतृत्व में नौसेना के जहाज, पनडुब्बी और विमान भारत की समुद्री क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था, भूमि पर सुरक्षित रहने के लिए हमें समुद्र में सर्वोच्च होना चाहिए। उदाहरण हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम मुख्य रूप से एक समुद्री राष्ट्र हैं। एक मजबूत नौसेना हर समुद्री राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संकट और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप आदि के समय में बचाव और राहत कार्यों के लिए नौसेना को हमेशा बुलाया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय नौसेना हम सब के लिए कितनी प्रासंगिक है। भारतीय नौसेना का नेतृत्व नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता रहा है और इंडियन नेवी के मुंबई स्थित मुख्यालय में हर साल नेवी डे धूमधाम से मनाया जाता है। नौसैनिक अपने स्किल का प्रदर्शन कर अपना शौर्य जाहिर करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन भी किया जाता है। तो आज नौसेना दिवस पर हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष पेशकश और आज हमारे मेहमान हैं नौसेना के रिटायर्ड पीटी ऑफिसर। आपका बहुत बहुत स्वागत रुपेंद्र साहू जी, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि नौसेना की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? यहाँ पर सर अभी तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पे इतना क्राउड हो चुका है तो जी। देखने के लिए कि नेवी डे का सेलिब्रेशन को लिए। और सबसे बड़ी चीज है अभी जो ताकत नेवी का एक अभी बहुत काफी बढ़ चुका है, पूरी दुनिया में एक डंका मचा के रखा हुआ है कि जो नेवी का जो ताकत है आज बड़े चुके जो देश है, अमेरिका है, जी रशिया है, चाइना है, जी। आज ये लोग भी सर, अपने आपकी आप आवाज, क्योंकि हवा वहां पर बहुत ज्यादा है तो आवाज थोड़ी कट रही जी है। जी जी, तो एक बार फिर से हम आपका उत्तर सुनना चाहेंगे आपसे। जी। जी, अब बोलिए सर। अभी से मुंबई में काफी बहुत क्राउड हो चुका है। लोग अभी जो बिल्डिंग का रिट्रीट जो गेटवे ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो रहा है जी तो देखने के लिए तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है उमड़ चुका है मुंबई में। जी और हम लोग जितने भी नेवी से रिटायर्ड है उसको इसलिए बुलाया गया था जी कि यहाँ पे नेवी का जो फंक्शन उसको देखने के लिए। जी। आपकी रुचि कैसे हुई सर नौसेना में? कैसे आपने तय किया कि आपको अपनी सेवाएं नौसेना में देनी है? ये तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि जी उस टाइम जो कारगिल का युद्ध चल रहा था जी उस टाइम एक ही जज्बा था कि हमको देश सेवा करना है। जी तो हम बस भर्ती होने के लिए चले गए, नेवी का एग्जाम निकला था। जी अब उस टाइम हमें आज से 23 साल पहले नेवी क्या होता है ये भी नहीं पता था। जी बस चले गए भर्ती होने के लिए। भर्ती होने के बाद पूछते थे किसमें सिलेक्शन हुआ, तो हम बोला नेवी में थे। पूछते थे किस क्या चीज़ है नेवी, तो बोला यार जाने के बाद पता चलेगा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था कि हम किसी को बता पाए। जी और आज तो क्या है हर किसी के पास जानने के लिए बहुत सारा चीज़ है। जी। आपके अनुभव क्या कहते हैं सर? नौसेना में आपने इतने साल सेवाएं दी, आपने वहां कार्य किया, कैसा रहा आपका अनुभव? यहाँ का कार्यकाल तो बहुत ही एडवेंचर लाइफ था। जी हमने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया में इतने सारे समुंदर होते हैं, इसमें हमको तैरने का मौका मिलेगा। जितने भी पूरा हम तो केवल छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, जी लेकिन यहाँ पे नेवी में युद्ध अभ्यास के लिए अलग अलग कंट्री में जाके सेवाएं देना पड़ता था।
जी, तो ये जो एडवेंचर लाइफ है बहुत ही मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस टाइप से महसूस करेंगे कि जी। देश सेवा के साथ साथ जो हमारे जो अब छत्तीसगढ़ का नाम अपने माँ बाप का रोशन करने का ये मौका मिला, ये बहुत ही अद्भुत था। जी, निश्चित रूप से सेना में भर्ती होना अपने आप में ही अभिमान का एक अवसर होता है और जब आप नौसेना में शामिल होते हैं तो आपको बहुत तरह के एडवेंचरस स्ट्रीट करने को मिलता है, स्टंट करने को मिलता है और बहुत सारी जगहों पर जाने का अवसर मिलता है। हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपका जो सबसे अच्छा अनुभव रहा, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर हमें बताएँ। सबसे अच्छा अनुभव तो मैं ये बताऊंगा 2011-12 में जी, उस टाइम हम लोग को 6 देश के हम लोग यात्रा कर रहे थे। उस टाइम हम लोग को सिग्नल मिला था कि जो एक मर्चेंट शिप था उसको हाईजैक कर लिया गया था सोमालिया में। जी, तो हम लोग को बीच रास्ते में सिग्नल मिला, हम लोग पूरा ये जो सऊदी अरब वाला एरिया में हम लोग को पूरा पेट्रोलिंग चल रहा था। जी, तब उसमें हम लोग को जब सिग्नल मिला तब फिर हमने उस मर्चेंट शिप से पूरा हाईजैक को छुड़ाया और वहां से जितने भी सोमालिया डाकू थे जी, उनको मार भगाया और उनको गिरफ्तार करके वहां के जो नागरिक है उनको कंप्लीट छुड़ा लिए थे। तो जी, वो उस टाइम का जो ऑपरेशन था करीब करीब 4 घंटे का ऑपरेशन था। और सबसे बड़ी चीज हमारे पास चुनौती ये था कि किसी अपने जो सिविलियन जो साथी रहते थे उनको किसी को नुकसान ना पहुंचे। जी, और सबसे बड़ी चीज है जो जहाज है, वो जहाज क्या है, बहुत सारा सामान एक देश से दूसरा देश लाया जाता है। जी, यदि बाई चांस यदि उसको लूट लिया जाता है या ब्लास्ट कर दिया जाता है तो उससे प्रदूषण का भी खतरा बढ़ जाता है, प्लस जो जन और धन की हानि होता है वो तो रहता ही है। जी, तो हमें टास्क मिला था कि कोई भी हानि नहीं होना चाहिए और कैसे भी करके इस ऑपरेशन को कंप्लीट करना है। तो जी, 4 घंटे का कंटिन्यू ऑपरेशन था। तो वो जो ल लम्हा था बहुत ही यादगार है। अभी जी, भी मतलब उसकी बातें करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। अगर हम नौसेना की ट्रेनिंग की बात करें तो कोई यादें हैं आपकी जो ट्रेनिंग की शुरुआती दौर में आपको दी गई और आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल था और आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मुझे इस जगह पे नहीं आना था। ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में? अ, शुरुआत में तो लगता था, क्योंकि क्या है हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से गए थे तो वो बहुत लोगों को तो स्विमिंग आता था। जी। तो नेवी का मतलब समझ जाओ यदि समुद्र में देशभक्ति का करना है तो आपको स्विमिंग आना कन्फर्म है। जी। तो जिनको स्विमिंग नहीं आता था उनके लिए तो मतलब बहुत ही वो माना जाता था कि हाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है। तो हुँ। यहाँ पे आपको हर गन, हर टाइप का जो मिसाइल ऑपरेशन है, कैसे टाइप से जहाज को ट्रीट करना है, तो इस टाइप से सिखाया जाता था। तो जी। जो ट्रेनिंग का जो हमारा हुआ आईएनएस चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ पे 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग हुआ। जी। तो पहले दिन तो ऐसा लगता था कि हम लोग गलत जगह फंस गए हैं। हुँ। लेकिन धीरे 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 ग्रुप में होता था ट्रेनिंग और पता ही नहीं चला कि कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। जी, ठीक। अब ये जानना चाहते हैं सर कि आपने ये कैसे सोचा कि मुझे एक ट्रेनिंग सेंटर डालना है क्योंकि आप नौसेना के छात्रों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, ये ख़्याल कैसे आया आपके मन में? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। सबसे चीज़ मैं बताऊँगा कि हमारा पूरा जहाज़ गया था स्पेन में। जी। तो स्पेन में जब गए थे तो हम लोग वर्दी में वहाँ पे युद्ध अभ्यास के लिए जाते थे, फिर वहाँ कंट्री घूमते थे। तो वहाँ हुँ। पे और बहुत से पूछते थे कि कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं बताता कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आधे लोग तो जानते ही नहीं थे कि छत्तीसगढ़ भी कोई चीज़ जगह है। जी। तो मेरे को ना पूरा डिफाइन करना पड़ता था कि और ऐसे भी कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, एमपी का पार्ट हुआ है वो। तो मेरे को ये जो मुश्किल लगता था कि यार छत्तीसगढ़ को लोग नहीं जानते हैं। हुँ। ये मेन इम्पोर्टेंट था। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट था कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से ना बहुत कम लोग जाते हैं नेवी में। जी। तो आर्मी में तो चले जाते हैं, एयरफोर्स में और नेवी में तो बहुत ही कम है। आधे लोग हुँ। को पता ही भी नहीं होता। और तो ये जो जानकारी का अभाव के कारण जो हमारे यहाँ नहीं जा पाते। जी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक टारगेट लिया था कि हर घर से एक फौजी अफसर छत्तीसगढ़ से होना चाहिए। इसलिए बहुत मैंने खूब। एकेडमी का नाम भी छत्तीसगढ़ डिफेंसी एकेडमी डाला। और जी। कोशिश यही करता हूँ कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा आदिवासी से रिलेटेड है जो बच्चे हैं जी। या जो अपने आस-पास के हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेवी और एयरफोर्स में तो भर्ती करके उनके अंदर जो शक्ति है, उनको एक सही मुकाम दिलाना। जी। क्या लगता है आपको किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए जो छात्र या जो युवा इस नौसेना के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके भीतर किन गुणों का होना बेहद ज़रूरी है? मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगा, कि जो बच्चा यदि लगता है कि मैं वर्दी पहनने का जो सेना का वर्दी है, यदि हुँ। उसकी चाहत है तो वो पूरा करने का जो वो चाहत सपना रखा है तो उसको हकीकत में बदलने का मैं क्षमता रखता हूँ। जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊँगा कि 2 साल से
अभी गर्ल्स का भी एंट्री स्टार्ट हो चुका है। जी। तो एक हम जब सर्विस करते थे तो गर्ल्स का केवल एक ही पोस्ट ऑफिसर पोस्ट में ही एंट्री होता था। जी। अब जो नॉर्मल नाविक पोस्ट है उसमें भी गर्ल्स के स्टार्ट हो चुका है। जी। तो ये जो नारी शक्ति का जो उत्साह है, हम्म। अब आने वाले टाइम में और आगे बढ़ेगी और जो उनका जो शक्ति का जो युद्ध है, वो भारतीय नौसेना में अदम्य साहस का एक मौका दिखाएँगी। जी। तो मैं यही चाहूँगा कि जो लड़कियाँ हैं, ये हम्म। भी अब नेवी और एयर फोर्स और आर्मी इसमें भी उन कंधों से कंधे मिला के चलने वाली हैं। जी, बिल्कुल। और निश्चित रूप से दोनों को ही पर्याप्त अवसर मिलेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो सेना में अपनी सेवाएँ देना चाहती हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर जो है अब उसके द्वार खुल चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे ये है कि जब आप नौसेना में थे और जब नौसेना दिवस की तैयारियाँ चलती थी, तो उसमें किस तरह की तैयारियाँ आप किया करते थे? किस तरह की यादें आज भी आपके ज़हन में हैं? अ, आप लोग को बताऊँगा कुछ अभी हम नेवी डे को देखने के लिए आए हैं तो बड़ा उत्साह लगा देखने के लिए। जी। लेकिन जब हम वर्दी में रहते थे, जब सर हमको वो रिप्रेज़ेंट करना होता था, जी। तो 1 हफ्ता से हम लोग का बुरा हाल रहता था क्योंकि हम लोग पूरा समुद्र में अपना जहाज़ को लंगर डाल के रखे रहते थे हुँ। और पूरा जो आम जनता है उनको दिखाना है कि हमारी शक्ति कैसी है। जी। तो कोई भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हम पूरा मिसाइल फायर करके लोगों को दिखाते थे कि हमारी जो क्षमता है, ताकत है। जी। तो आम जनता तो देखती थी प्लस पूरा विश्व देखता था कि इंडियन नेवी की क्षमता है, उसको लाइव रिकॉर्ड देखते थे। जी। तो हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ कोई टारगेट मिस नहीं होना चाहिए और जो कमांडो हमारे होते हैं नेवी के वो भी अपना पूरा अपना साहस का प्रदर्शन करते हैं। जो फाइटर प्लेन चलाने वाले होते हैं, हेलीकॉप्टर वाले रहते हैं, ये अपना हर काम एकदम एक्यूरेट करते हैं जिसमें कोई गलती का 1% भी गुंजाइश ना हो। जी। बात शौर्य प्रदर्शन की है, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत डर लगा रहता है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी आपको करना है और आज आप दर्शक दीर्घा में और आप विशेष जी, रूप से आमंत्रित सदस्यों के साथ हैं, तो आपके साथ और कौन-कौन से आपके साथी वहाँ पहुँचे हैं, उनका भी ज़िक्र हम चाहेंगे आप ज़रूर करें। जी। जी, बताइए कौन-कौन साथी आपके साथ वहाँ अभी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हुए हैं? अभी तो वे 4 बजे के बाद से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अभी वहाँ से ऑलरेडी स्टार्ट मंच लगना चालू हो गया है। जी। ये इवनिंग के टाइम में होता है। ये हुँ। 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जी। ठीक है और आपके जो साथी आपके साथ आए हैं, उनका नाम यदि आप ले लें तो और भी अच्छा होगा? जी, अभी तो मेरे जितने भी जो जूनियर हैं अभी पूरा वर्दी में ही वो लोग लगे हुए हैं पूरा मुआयना करने के लिए और छत्तीसगढ़ से केवल मैं अकेला ही आया हूँ। बाकी हर स्टेट से सब अलग-अलग स्टेट से आए हुए हैं जिसमें हमारे सुनील कुमार जो पेटी अफ़सर से रिटायर हुए हैं वो हैं और आदित्य झा वो भी ऑलरेडी स्टार्ट आए हुए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी संस्था से या किसी संस्थान से या फिर किसी भी जगह पे जुड़ते हैं और जब आप वहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद फिर से बुलाए जाते हैं, तो अपने आप में एक अटूट रिश्ता बन जाता है नए और पुराने लोगों के बीच। तो निश्चित रूप से आज जिस दर्शक दीर्घा में आप बैठेंगे, वो आपका अवसर जो है बहुत ही सुहाना होगा। इस वक़्त आप मुंबई में उस प्रदर्शन के लिए गए हुए हैं, जब कभी आपको अवसर मिला था तो आपने भी उसका प्रदर्शन किया था। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर इंडियन नेवी में जो इस तरह का प्रदर्शन अभी होता है, इस प्रदर्शन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो एक ही चीज़ है, अपनी ताकत को दिखाना और दुश्मन यदि ताकत को देख ले तो पहले ही डर के मारे सोच भी ना सके कि हम उसके ऊपर हमला करें या ना करें। जी। क्योंकि क्या होता है यदि हम अपने साहस को नहीं दिखाएँगे, तो जो दुश्मन और देश रहते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि इनकी ताकत क्या है? तो मेन होता है हमारा शक्ति प्रदर्शन भी होता है और ये जो शक्ति प्रदर्शन हमारा ये तो मुंबई में होता ही है और विशाखापट्टनम में जो आरके बीच है वहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से होता है। जी। तो मेन क्या होता है कि हमारे जो नेवी डे में ये जो आम लोगों को भी एक साहस प्रदान करता है। जैसे अभी यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है नेवी डे, ये जी। बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही जो ताज होटल है, वहीं पे हो हुँ। रहा है। तो आप लोगों ने याद होगा मुंबई अटैक हुआ था 26/11 जी। तो उस टाइम इंडियन नेवी का अहम रोल था। जो कमांडो ऑपरेशन हुए थे, जो उसमें हेलीकॉप्टर यूज़ हुए थे, पूरा नेवी के ही थे। तो हुँ। वो जो आज जनता देखती है तो उनको एक विश्वास होता है कि हमारे देश, हमारे जो मिलिट्री है, जी। वह ऐसी हाथों में है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो अभी करतब देखेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ तो बात है हमारे
सैनिकों में है। जी, निश्चित रूप से सेना के प्रति और सैनिकों के प्रति हमारे मन में काफ़ी सम्मान है और हम अपनी सेना का सम्मान भी करते हैं। एक प्रश्न और है कि जब सेना मन से बिल्कुल थकी होती है, तो क्या उनके मनोरंजन का भी कोई प्रावधान होता है? एक बार और बताएंगे मैम? जी, प्रश्न ये है कि सेना के मनोरंजन का भी कोई प्रावधान रहता है जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं? सेना में तो बहुत सारे रहते हैं मैम, उसके बारे में आगे नहीं बता पाऊंगा, कुछ कॉन्फिडेंस चीज रहते हैं। जी। कोई बात नहीं सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और नौसेना दिवस पर आपको अनंत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों के लिए आप कोई जी। संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों को एक बार सेना में जी। मौका जरूर दें, क्योंकि क्या है, यदि एक बार यदि यहाँ से भर्ती होकर अपनी सेवा देते हैं तो काबिल बन के जरूर निकलेगा, और ये जो काबिल है वो हमेशा काम आएगा। जी। सर अगला प्रश्न ये है कि यदि किसी को नौसेना में भर्ती होना है, आपने जैसा कि बताया कि पहले तो जानकारियां कम हुआ करती थी लेकिन आजकल जानकारियां बहुत है। हमने ये देखा है कि पहले मेडिकल कोर ही महिलाओं के लिए खुला हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारे कोर्स जो है वो खुल गए हैं। तो यदि किसी को इस फील्ड में जाना है तो शुरुआती तौर पर किस समय से उसे तैयारी करनी होगी, वो उम्र क्या होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में ही होता है कि हम लोग जा नहीं पाएंगे, हाइट में कट जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं बता जी। दूं, इंडियन नेवी में मात्र 157 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर, इतना यदि हाइट है तो हम्म। कोई भी बच्चा जा सकता है। प्लस इसमें 10वीं बेस पे भर्ती होता है और 12वीं 12वीं में ये है कि इसमें गणित, जो पीसीएम बोलते हैं, जी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही इसमें आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल काम होता है। और 10वीं बेस में भी आते हैं, उसमें वैकेंसी कम रहता है। और दोनों में 10वीं और 12वीं बेस में होता है। और ये बताऊं कि मेडिकल में आपका देखो कई बार होता है क्या, जैसे जैसे मेरे खुद को चश्मा लगा हुआ है, जी। तो कई क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मेरे चश्मा लगा है तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आपका जो 6/6 का क्राइटेरिया होना चाहिए, ग्लास लगा हुआ रहेगा तो भी आपको इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। जी, इसमें प्रशिक्षण का जो और जो समय होता है, हाँ। जी, जी सर, इसमें जो प्रशिक्षण का समय होता है वो कब तक का होता है? ये 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होता है और उसके बाद 6 महीने का प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा। जी। सर ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि नेवी में जाने के बाद परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। ये सिर्फ भ्रांति है, भ्रम है या इसमें कोई सच्चाई है? अ, जो कुछ तो सच्चाई रहता है, वैसे भ्रम नहीं रहता। जी। तो मैं यही चाहूंगा कि ज़्यादा भ्रम में ना रहें, कोशिश करें कि जो आपको मौका मिला उसको कर ही डालें। जी। एक प्रश्न और है सर, यदि कोई इस क्षेत्र में जाना चाहता है और उसकी तैयारी जो है वो 10th पर आकर करता है, जैसा कि आपने बताया 10th और 12th का, क्या इसके पहले भी कोई तैयारी हमको फिजिकली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए करनी होती है? मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रिपरेशन तो चाहिए। पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ चुका है और वैकेंसी भी आ रही है। अब लोगों को पता चल चुका है कि तैयारी करना है, जी। तो जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं वो बढ़ चुका है। तो मैं यही हम्म। चाहूँगा कि आप यदि तैयारी करना चाह रहे हो तो खास तौर पे इंग्लिश और मैथ, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्या होता है, नेवी में इंग्लिश और मैथ का फिर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और रही बात फिजिकल, आप नॉर्मली यदि आप गाँव से रिलेटेड है या आप नॉर्मली सुबह 1 घंटे का वर्कआउट भी करते हो, तो जी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। अब एक और प्रश्न जो है वो मन में रह गया है और वो ये जानना है कि आपने कहा कि फिजिकल फिटनेस जो है वो मायने रखता है। यदि चश्मा लगा है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर फिजिकली फिट है तो भी आप कर सकते हैं। तो क्या इसकी स्ट्रीम की यदि हम बात करें तो क्या सिर्फ टेक्निकली स्ट्रीम ही इसमें होती है या फिर कोई और भी अवसर है इस सेना में? नहीं, टेक्निकल के साथ साथ फ्लाइंग ब्रांच भी होता है, लॉजिस्टिक ब्रांच भी है। तो एक्चुअल में क्या, जो जहाज होते हैं जी। इसमें आपको हर तीनों फील्ड रहता है। तो हमें हर स्ट्रीम में भेजा जा रहा है आज के डेट में। जी। तो लेकिन क्या होता है, जो बेसिक इनका जो क्राइटेरिया है, ये पीसीएम दिया गया है 12 बेस पे, तो जी। उसको फॉलो करना ही पड़ता है। चाहे बायो बैकग्राउंड है, लेकिन एक कंपलसरी मैथ तो चाहिए चाहिए। जी। सर कुछ जी, जगहों पर जो स्पोर्ट्स का कोटा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्या जी। नेवी में भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई फैसिलिटीज मिलती हैं? डायरेक्ट एंट्री है मैम,
स्पोर्ट्स वाले को तो सबसे बेस्ट है कि उनको 10th बेस पे लिया जाता है जी। और 10th बेस पे यदि नेशनल का सर्टिफिकेट है हम्म। तो उसको डायरेक्ट एंट्री दिया जाता है। बस उसको एक रिटन एग्जाम बस क्लियर करना होता है। जी। तो इसमें जो चयन की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम की होती है या दोनों ही कंपलसरी होता है? नहीं, दोनों। आपका पहले सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद देन मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन आपका ट्रेनिंग। जी। बहुत अच्छी बात आपने कह दी और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी बताई हुई जानकारियों से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन ज़रूर हुआ होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस उत्साह के साथ आज आप नौसेना दिवस मनाने के लिए मुंबई गए हुए हैं, न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि संपूर्ण भारत का नाम आपने रोशन किया है, क्योंकि सेना में भर्ती होना ही अपने आप में एक बहुत ही गर्व का विषय है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि यदि आप नौसेना में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं तो ज़रूर इन बातों पर गौर करें और जो साथी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो ज़रूर इस सेवा में जाने से पहले अपनी एक अच्छी तैयारी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए अभी यहीं विराम। नमस्कार।